नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे नीरज कुमार द्वारा लिखी कहानी 7 बजे की ट्रेन। एक उदास शाम थी। स्टेशन के बाहर गुलमोहर के पीले सूखे पत्ते पसरे हुए थे, जो हवा की धीमे थपेड़ों से उड़कर इधर उधर हो रहे थे। स्टेशन पहुंचने के बाद उन्हीं पत्तों के बीच में से होकर रेनू प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुकी थी। वह धीमे धीमे कदमों से प्लेटफॉर्म के एक किनारे पर स्थित महिला वेटिंग रूम्स की ओर जा रही थी। 7 बजे की ट्रेन थी और अभी 6 ही बजे थे। ट्रेन के आने में देर थी। शहर में उसकी माँ का घर स्टेशन से दूर है और ट्रांसपोर्टेशन की भी अच्छी सुविधा नहीं है, इसीलिए वहाँ से थोड़ा समय हाथ में रखकर ही चलना पड़ता है। लेकिन आज संयोग से तुरंत ही एक खाली ऑटो मिल गया, जिसके कारण वह स्टेशन जल्दी ही पहुँच गई थी। पिताजी की मृत्यु के बाद माँ घर में अकेली ही रह गई थी। घर के सामने सड़क के दूसरी ओर एक पीपल का पेड़ था और उसके बाद थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा तालाब। दोपहर के समय सड़क एकदम सुनसान हो जाती थी। कम आबादी होने के कारण इधर कम ही लोग आते जाते थे। सुबह तो थोड़ी चहल पहल रहती भी थी, पर दोपहर होते होते जिन्हें काम पर जाना होता वे काम पर चले जाते और बाकी अपने घरों में दुबक जाते। दूर तक सन्नाटा पसरा रहता। यह सूनापन माँ के घर के आंगन में भी उतर आता था। घर के आंगन में स्थित हर सिंगार की छाया तब छोटी हो जाती। माँ कितनी अकेली हो गई थी। आज जब वह घर से निकल रही थी तो माँ उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। इतना लाचार और उदास उसने माँ को कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और बेचारगी झलक रही थी। जब वह छोटी थी तो घर की सारी जिम्मेदारियां माँ ही उठाती थी। वह मानसिक रूप से कितनी मजबूत थी। पिताजी तो अपने काम से अक्सर बाहर ही रहते थे। बस वे महीने के आखिर में अपनी सारी कमाई माँ के हाथ में रख देते थे। घर बाहर का सारा काम माँ ही किया करती थी। उसे स्कूल, ट्यूशन छोड़ना और लाना सब वही करती थी। उस समय तो वह इलाका जहाँ आज उनका घर है और भी उजाड़ था। स्कूल बस के आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। उसे याद है जब एक बार वह बीमार हो गई थी और कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था, तो माँ उसे अपनी गोद में लेकर उस सड़क तक लेकर आई थी जहाँ ऑटो रिक्शा मिलता था। उसके बाद वहाँ से शहर के नामी हॉस्पिटल लेकर गई थी और उसका इलाज कराया था। तब उसे डॉक्टरों ने 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा था। माँ कितनी मुस्तैदी से अकेले ही अस्पताल में रहकर उसकी देखभाल करती रही थी। पिताजी तो उसके 1 सप्ताह बाद ही आ पाए थे। इस बार माँ बता रही थी, जब वह बीमार हुई तो 3 दिन तक बुखार से घर में अकेले तड़पती रही। कोई उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाला भी नहीं था। वह तो भला हो दूध वाले का, जिसने दया करके एक दिन उसे डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया था। यह सब बताते हुए माँ कितनी बेबस और कमज़ोर दिख रही थी। उम्र के इस पड़ाव में अकेले रह जाना एक अभिशाप ही तो है। रेनू यह सब सोच ही रही थी। रेनू अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता ने कभी दूसरी संतान की चाहत नहीं की। वे कहते थे कि एक ही बच्चे को अगर अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए तो वह 10 के बराबर होता है। रेनू को याद है कि उसकी बड़ी ताई ने जब उसकी माँ से कहा था कि अनुराधा, तुम्हारे एक बेटा होता तो अच्छा रहता, तो कैसे उसकी माँ उन पर झुंझला गई थी। वह कहने लगी थी कि आज के ज़माने में बेटी और बेटा में भी कोई भला अंतर रह गया है। बेटियां आजकल बेटों से बढ़कर काम कर रही हैं। हम तो अपनी बेटी को बेटे से बढ़कर परवरिश देंगे। प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन आकर रुकी थी, जिसके यात्री गाड़ी से उतर रहे थे। अचानक प्लेटफॉर्म पर भीड़ हो गई। लाउडस्पीकर पर ट्रेन के आने और उसके जाने के संबंध में घोषणा हो रही थी। रेनू ने तय किया कि वेटिंग रूम में जाने से पूर्व एक कप चाय पी ली जाए और तब फिर आराम से वेटिंग रूम में कोई पत्रिका पढ़ते हुए समय आसानी से गुजर जाएगा। यही सोचकर वह एक टी स्टॉल पर रुक गई। उसके माँ पिताजी ने उसे पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंजीनियरिंग करने के बाद रेनू आज बेंगलोर में एक अच्छी कंपनी में काम कर रही थी।
उसके पति भी वही एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत थे। दोनों की मासिक आय अच्छी खासी थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब तक प्लेटफॉर्म पर भीड़ छंट चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर आई गाड़ी निकल चुकी थी। रेनू ने वेटिंग रूम की ओर जाने का निश्चय किया। बगल के बुक स्टॉल से उसने एक पत्रिका भी खरीद ली थी। रेनू धीरे धीरे वेटिंग रूम की ओर बढ़ रही थी, पर उसका मन फिर उड़कर माँ के उदास आंगन की ओर चला गया था। क्या माँ ने चाय पी होगी? वह सोचने लगी। माँ बता रही थी कि अब वह एक ही वक्त का खाना बनाती है। एक बार सुबह कुछ बना लिया, फिर उसे ही रात में भी गर्म करके खा लेती थी। जितनी बार खाना बनाओ उतनी बार बर्तन धोने का झंझट। इस बार रेनू ने अपनी माँ को कुछ ज़्यादा ही उदास पाया था। इस बार वह आई भी तो पूरे 1 साल के बाद थी। प्राइवेट कंपनी में वेतन भले ही ज़्यादा मिलता हो, पर जीने की आज़ादी ख़त्म हो जाती है। और अभी तो उसका तरक्की करने का समय है। अभी भी जितनी मेहनत करेगी उतनी ही तरक्की पाएगी। इतनी दूर बेंगलोर से बार बार आना भी तो संभव नहीं है। जब तक पिताजी थे, माँ अक्सर फ़ोन करके उसका हालचाल लेती रहती थी, पर अब वह इस बात से भी उदासीन हो गई थी। पहले बगल में मेहरा आंटी रहती थी, तो माँ को कुछ सहारा था। उनसे बोल बतिया लेती थी और एक दूसरे को मदद भी करती थी। इस बार जब रेनू आई तो उसने मेहरा आंटी के बारे में पूछा, तो माँ ने बताया कि उसका बेटा विनीत उसे मुंबई लेकर चला गया है अपने पास। हालांकि रेनू ने यह महसूस किया था कि जैसे माँ कह रही हो कि उसका तो बेटा था, उसे अपने साथ ले गया। अपने इन्हीं विचारों में डूबी रेनू अचानक से किसी चीज़ से टकराई। नीचे देखा तो वह एक आदमी था जिसके दोनों पैर कटे थे। वह हाथ फैलाकर उससे भीख मांग रहा था। वह आदमी बार बार अपने दोनों पैर दिखाकर उससे कुछ पैसे देने का अनुरोध कर रहा था। उसके चेहरे पर जो भाव थे, उसे देखकर रेनू चौंक गई। उसे लगा वह मानो गहरे पानी में डूबती जा रही है और सांस नहीं ले पा रही है। ऐसे ही भाव तो उसकी माँ के चेहरे पर थे जब वह अपनी माँ से विदा ले रही थी। उसे लगा वह चक्कर खाकर गिर जाएगी। वह बगल में ही पड़ी एक बेंच पर धम से बैठ गई। वह आदमी अब भी उसके पैरों के पास उसे आशा भरी नज़रों से देख रहा था। उसे उस आदमी की आंखों में अपनी माँ की आंखें दिखाई दे रही थी। ऐसी ही आंखें, बिल्कुल ऐसी ही आंखें तो थी उसकी जब माँ ऐसी ही आंखें, बिल्कुल ऐसी ही आंखें तो थी उसकी माँ की जब वह घर से स्टेशन के लिए निकल रही थी। रेनू ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं बैठी रही। 7 बज गए थे। बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन का ज़ोर ज़ोर से अनाउंसमेंट हो रहा था। ट्रेन निकल जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर शांति छा गई और रेनू के मन में भी। रेनू थोड़ी देर वहीं बैठी रही। अब उसका मन बहुत हल्का हो गया था। ऑटो में बैठे हुए उसके मोबाइल पर मैसेज प्राप्त होने का रिंगटोन बजा। उसने देखा कि बेंगलोर जाने वाली अगले दिन की ट्रेन में 2 लोगों के टिकट कंफर्म हो गए हैं। उसने अपने पति को एक थैंक्स का मैसेज भेज दिया। माँ, आज क्या खाना बना रही हो? बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रेनू ने माँ से कहा, अरे गई नहीं तुम? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? ट्रेन तो नहीं छूट गई? माँ के स्वर में बेटी की खैरियत के लिए स्वाभाविक उद्विग्नता थी। हाँ माँ, सब ठीक है, कहती हुई रेनू सोफे पर बैठ गई और माँ को खींचकर वहीं बैठा लिया और उसकी गोद में अपना सिर रख दिया। ऐसी शांति और ऐसा सुख माँ की गोद के अलावा कहाँ मिल सकता है? रेनू सोच रही थी। उसके गाल पर पानी की 2 गर्म बूंदें गिर पड़ी। ये शायद माँ की खुशी के आंसू थे। अगले दिन बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में 2 औरतें सवार हुई थीं। धन्यवाद।